हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे एमिनो एसिड के अंतर्गत बायोमॉलिक्यूल के अंतर्गत पेप्टाइड बंध के बारे में। पेप्टाइड बंध बहुत ही आईएमपी बंध होता है जिसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग प्रोटीन और उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमको सीखना पड़ेगा पेप्टाइड बंध, और पेप्टाइड बंध को सीखने से पहले आपको एमिनो एसिड आना चाहिए। यदि आपने एमिनो एसिड वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, जो नीचे दिया गया है एमिनो एसिड वाला वीडियो देखो, उसके बाद पेप्टाइड बंध वाला समझ में आएगा। ठीक है, तो पेप्टाइड बंध क्या होता है कि दो अमीनो अम्ल के बीच में बनता है। ये दो अमीनो अम्ल के बीच में बनता है। इससे पहले आपने अमीनो एसिड में देखा है कि अमीनो एसिड में दो क्रियात्मक समूह होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और आपका एमिनो समूह NH2। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, आपका अमीनो एसिड का निर्माण होता है। तो जब अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो दोनों बीच में बंध बनता है। दोनों बीच में क्या होता है, बंध बनता है। तो बंध बनता है तो बनता है आपका क्या क्या बनता है, आपका पेप्टाइड बंध। और इसी पेप्टाइड बंध के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होते हैं। ठीक है, क्योंकि 20 से 25 अमीनो एसिड मिलते हैं ना, तभी प्रोटीन बनता है। ऐसी प्रोटीन आसानी से नहीं बनता है। ठीक है, 20 से 25 अमीनो एसिड के मिलने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। देखो यहाँ पर पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, मोस्ट आईएमपी है। वीडियो शॉर्ट रहेगा, स्पेशल रहेगा, ध्यान पूर्वक समझना है आपको और जानना है और सीखना है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इसमें दो अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। इसमें दो अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, दो अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। तो अमीनो अम्ल का फार्मूला हम इस प्रकार से बना सकते हैं, जिसको मैं आप लोग स्ट्रक्चर फार्मूला देखो यहाँ पर दिया गया, इसको बना रहा हूं, आपको समझना है। N, ठीक है, आपका H और आपका H। इसका मतलब यह है, देखो इसको शॉर्ट कट में मैं यहाँ पर समझा रहा हूं, इसको समझते जाना है आपको। ऐसे ही बनाया हूं, इसको बनाने का रीजन ये है आपका NH2 तो N आपका ये और N हो गया, और H2 एक H यहाँ एक H यहाँ, समझना है। ठीक है, उसके बाद आपका ये बंद रहेगा। उसके बाद क्या था आपका CH, तो यहाँ पर रहेगा C, और H को चाहोगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ लिख सकते हैं, इसके ऊपर इसके नीचे भी डाल सकते हैं। इतना क्लियर है। उसके बाद क्या आता है आपका, क्या आता है COOH। दोनों ग्रुप रहते हैं अमीनो अम्ल में, आपका ये COOH और आपको ये एमीन समूह। अब देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये C हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा O, यहाँ पर हो जाएगा H। इतना क्लियर है आपको। इसको बोलते हैं आपका अल्फा अमीनो अम्ल। अल्फा इसलिए बोलते हैं, क्रियात्मक समूह है। देखो यहाँ पर ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन, तो पहले कार्बन से जिस क्रियात्मक समूह से कार्बन जुड़ा रहता है उसको अल्फा बोलते हैं। फिर आगे बीटा गामा लैम्डा इस पर आगे बढ़ता है। जैसे हम लोग आईपीसी नाम में 1 2 3 4 बोलते हैं ना कार्बन को, बस सेम वही है। तो यहाँ पर क्या होता है, दो अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। कितने अमीनो अम्ल, दो अमीनो अम्ल। तो यहाँ पर ये हो गए अल्फा अमीनो अम्ल। एक और अल्फा अमीनो अम्ल लेते हैं, चलो बनाते हैं, फटाफट बना सकते हो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर N हो गया, ठीक है, यहाँ पर OH रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ होता है COOH, तो यहाँ पर एक हो, यहाँ पर एक हो। इतना क्लियर है। अब देखो सेम बनाते हैं, NH NH2 हो गया, CH C O और यहाँ पर O और H। ये आपका दूसरा अमीनो अम्ल है। समझना एकदम आसान है, अमीनो अम्ल। फिर से बता दूं, अमीनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बंध बनता है। अब पेप्टाइड बंध कैसे बनेगा उसको मैं समझा रहा हूं। यदि फिर से बोल रहा हूं, यदि आपने अमीनो अम्ल वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां लिंक दिया गया है, अमीनो अम्ल देखो, फिर उसके बाद इस वाले वीडियो को वॉच करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, दो अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है, आपका पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। फिर पेप्टाइड बंध से प्रोटीन का निर्माण होता है, जो अगले वीडियो हम उसको सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर अमीनो अम्ल कैसे बनता है। तो क्या होता है, तो हमारे पास दो अमीनो अम्ल हो गया, तो एक अमीनो अम्ल के COOH, ये आपका पहला है ना, ये आपका पहला अमीनो अम्ल, इसको हम मान लेते हैं पहला अमीनो अम्ल। ये आपका दूसरा अमीनो अम्ल, तो पहला अमीनो अम्ल का COOH, देखो यहाँ पर पहले अमीनो अम्ल का COOH, ये देखो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और दूसरे अमीनो का एमीन समूह है, ये देखो आपको ये एमीन समूह दिया गया है। क्लियर हुआ। पहले अमीनो अम्ल का COOH, दूसरे अमीनो अम्ल का एमीन समूह आपस में बंध का निर्माण करते हैं। देखो
कौन कौन बंध में भाग लेगा एक बार फिर समझो, क्लियरली समझो। पहले दो अमीनो अम्ल मिलने से पेप्टाइड बंध बनता है, इतना तो क्लियर है। पहले अमीनो अम्ल ये है, ये आपका दूसरा अमीनो अम्ल है। पहले अमीनो अम्ल के COOH समूह अर्थात कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है। दूसरे अमीनो अम्ल के एमीन समूह, इतना आपको समझना है। पहले अमीनो अम्ल के COOH समूह और दूसरे अमीनो अम्ल के NH2 समूह। क्लियर हो गया? कार्बोक्सिलिक समूह और अमीनो समूह जब आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। क्लियर है? तो कैसे मिलेगा यहाँ पर देखो, एकदम सिंपल है। हम लोग जानते हैं कि ये OH यहाँ पर दिया है, ये क्या है आपका माइनस है, यहाँ पर H दिया है क्या आपका प्लस है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ो, इन दोनों को आपस में जोड़ो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। क्या बन गया? इन दोनों जब आपस में जोड़ेंगे तो OH और H को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2O। अब यहाँ पर एक बंध का निर्माण होता है। समझ में आया कैसे बनता है बंध? पहले एकदम सिंपल है रे, एकदम पहले क्या करेंगे, दो अमीनो अम्ल लेंगे। दो अमीनो अम्ल लेने के बाद क्या करेंगे, एक अमीनो अम्ल का COOH लेंगे, ठीक है। दूसरे अमीनो अम्ल का एमीन समूह कार्य करता है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर OH और H के बीच में क्या होता है आपका पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। मेरे भाई लोग, मेरे बच्चे लोग, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो जब OH माइनस और H जुड़ते हैं तो क्या बनता है आपका H2O का निर्माण होता है। ये बाहर निकल जाते हैं, फिर यहाँ पर एक बंध का निर्माण होता है। किस प्रकार बंध का निर्माण होता है समझ में आ चुका है। उसी बंध को बोलते हैं आपका पेप्टाइड बंध। तो देखो यहाँ पर ये इस प्रकार से बनेगा, NHCHC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर रहेगा OH, H तो निकल गया तो यहाँ पर डायरेक्ट रहेगा N, यहाँ पर रहेगा आपका H, फिर यहाँ पर रहेगा CH, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बंध का निर्माण हुआ है। बंध किसके किसके बीच में बना हुआ है? तो ये कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में बना हुआ है बंध। देखो यहाँ पर OH और H तो बाहर निकल गए, समझो ये दोनों क्या हो गए, बाहर निकल चुके हैं। तो किसके किसके बीच में बंध बना? कार्बन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर नीट के जो एग्जाम होते हैं, नीट में एक बार क्वेश्चन आया था कि जब अमीनो अम्ल में पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है तो किस स्थान पर होता है। तो याद रखना कि पहले समूह के COOH और दूसरे अमीनो एसिड के एमीन समूह के मध्य जब बंध बनता है तो यह बंध कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होता है। किसके बीच में होता है आपका? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ये आया था आपका नीट के एग्जाम में, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बन गया आपका पेप्टाइड बंध, ठीक है। कार्बन ये वाला बंध जो है ना, यही आपका पेप्टाइड बंध है, पेप्टाइड बंध। एकदम सरल है पेप्टाइड बंध। तो मेरे ख्याल से वो पेप्टाइड बंध समझ में आ चुका है कैसे बनता है। उसमें देखो दो अमीनो अम्ल जुड़ गए, मान लो यहाँ पर हम तीसरे अमीनो अम्ल लेंगे तो वही लेंगे फिर से N, ये आपका H, यहाँ पर आपका H, फिर CH, फिर C डबल बॉन्ड, इस प्रकार से और H ले लिया हमारे यहाँ पर। एक और अमीनो अम्ल, ये भी आपका यहाँ पर अल्फा अमीनो अम्ल है, समझो, ठीक है, अल्फा अमीनो अम्ल। अब यहाँ पर क्रिया कैसे होगा? तो यहाँ पर देखो ये वाले का COOH समूह, ये वाले का एमीन समूह फिर आपस में जुड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो OH और यहाँ पर H फिर से क्या बना लेगा आपका, बना लेगा जल H2O। तो फिर यहाँ पर बंध कैसे बनेगा? तो बंध बनाने के लिए मैं थोड़ा देखो यहाँ पर चले भाई स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। तो बंध कैसे बनेगा? तो बंध यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा, ये देखो इस प्रकार से बंध बनेगा। इतना क्लियर हो गया ना? तो यही जो बंध है यही कहलाता है आपका पेप्टाइड बंध, ठीक है। तो दो अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो क्या बनेगा? डाइपेप्टाइड बंध। तीन अमीनो अम्ल मिलेंगे तो ट्राइपेप्टाइड बंध। चार मिलेंगे तो टेट्रापेप्टाइड बंध। और बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड बंध। कैसे बनेंगे? देखो यहाँ पर अमीनो एसिड बंध, अमीनो एसिड बंध, अमीनो एसिड बंध, अमीनो एसिड बंध। ये बंध बनते जाएंगे, यही बंध कहलाता है आपको पॉलीपेप्टाइड बंध। पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है। अमीनो अम्ल बहुत सारे होते हैं। अमीनो अम्ल आप देखना चाहते हो स्क्रीन में देख सकते हो, बहुत सारे आपका अमीनो अम्ल दिखाई दे रहा होगा और स्ट्रक्चर भी आपको अमीनो अम्ल का दिखाई दे रहा होगा और साथ में आपका पेप्टाइड बंध को भी वहां पर आप समझ सकते हो। कैसे समझना है आपको? पहले अमीनो अम्ल के COOH समूह और दूसरे अमीनो अम्ल के NH2 अर्थात कार्बोक्सिलिक समूह और आपका एमीन समूह।
ठीक है, तब इसको बोलते हैं आपका क्या, एमिनो एसिड। तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है, देखो एक अमीनो अम्ल के COOH समूह और दूसरे अमीनो अम्ल के NH2 समूह के मध्य बनने वाले बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। ये आपका पेप्टाइड में देखो कार्बन और आपका नाइट्रोजन के बीच में क्या बना हुआ है, आपका पेप्टाइड बंध बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है कि पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं। तो और समझाने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइब करना आपकी फर्ज बनता है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी फर्ज बनता है आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको आगे फॉरवर्ड करो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मोटिवेट हो सकूं और बेहतरीन से बेहतरीन काम कर सको समझाने के लिए। ठीक है, तो चलो कर लो भाई, क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ठीक है, गुड, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।